नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप लोग ठीक होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो जी शाम का टाइम हो गया था और अपनी पूजा पाठ वगैरह करने के बाद, कपड़े वगैरह फोल्ड करने के बाद, सारा कुछ अब मुझे बनाना था खाना। खाने में बनाने के लिए कुछ स्पेशल तो था नहीं, क्योंकि बरसात के दिनों में सब्जियों की हालत खराब रहती है। और अगर उनको ऑनलाइन करके मंगाओ तो वो कॉस्टली इतना देते हैं कि 100 रुपये, 100 रुपये आजकल वो चार्जिंग के ले रहे हैं। क्योंकि जैसे मैंने सब्जी ऑर्डर की ना, तो 350 कुछ की सब्जी बनी टोटल, और 450 रुपये कितने, उन्होंने 463 रुपये पूरा उन्होंने टोटल बिल बना रखा था। तो बस फिर हमने सोचा, मैंने कहा ऐसी तैसी में जाओ भाई अपनी तुम, 100 रुपए के ऊपर सब्जी दे लेके तो कहाँ काम चलेगा। फिर हमने सोचा, मैं कहा चलो छोड़ो, देखते हैं किचन में जाके क्या है। तो जब तक दिमाग का प्रोसेसर काम करता, तब तक मैंने सोचा, मैंने कहा चलो भाई ये जो बर्तन वगैरह हैं इनको रखते हैं साइड में करके, जो छोटे छोटे से काम है उनको समेटती हूँ मैं, फिर करूंगी। तो यहाँ पे बर्तन रखे थे रैक में, उनको सही जगह पे ठिकाने पे रखा। और आजकल आपको मेरे घर की सेटिंग अच्छी लग रही है, तो थैंक यू सो मच कि आप लोग उसको पसंद कर रहे हैं। तो काफी लोगों का तो कहना है कि भाई अब लग रहा है कि मेरा घर जो है वो घर जैसा है, क्योंकि ये सभी चीजें अपनी अपनी जगह पे है। और मैं सच में बताऊं, मुझे कभी लगा भी नहीं था कि हाँ भाई कभी ऐसा हो पाएगा कि मैं संतुष्ट हो पाऊंगी इस चीज से कि हाँ भाई सामान जो है वो अब सही जगह पे रखा है, या कोई और इस चीज से कभी एग्री कर पाएगा कि हाँ कभी मेरे घर का सामान सही जगह पे रखा हो सकता है। पर शायद कहते हैं ना कि हर चीज का एक टाइम आता है, तो अब वो टाइम आया है। देखते हैं कितने दिन के लिए मेरा दिमाग शांत रहता है, संतुष्ट रहता है, कब तक मैं उठा पटक नहीं करती। तो अभी तो ये है कि भाई चल रहा है काम, मेरा भी कोई खास मूड नहीं है चेंज करने का, और ना अभी इतना टाइम मिल पाता है कि मैं रोज रोज डेली चेंज कर पाऊँ। तो खैर यहाँ पे काम करते करते फिर बात हुई, तो मैंने सोचा, मैंने कहा चलिए भाई ये बना लेती हूँ मैं लाल मूंग की दाल, मसूर की दाल, सॉरी मूंग की नहीं। मैं जो वैसे बनाती हूँ, मैं इसमें जो मूंग की दाल होती है ना, धुली हुई मूंग और मसूर की, वो मिक्स करके बनाती हूँ। लेकिन पीहू के डैडी मूंग की दाल नहीं खाते उसमें डाल के, वो कहते हैं कि सिंपल लाल दाल बना ले, मतलब ये मसूर की दाल। तो फिर मैं इसीलिए सिंपल यही बना रही थी। तो यहाँ पे रूही के साथ में खड़ी थी, और रूही का आपको मैं बताऊं, जब भी इसको कोई इसके बारे में कोई कुछ पूछता है, इसको आवाज लगाता है, तो ये ना बोलती नहीं, ये बस स्माइल करना शुरू कर देती है। तो वही नकल इसकी उतार रहे थे हम। तो खैर जी, वहां का व्लॉग, वो रात वाला वीडियो उतना ही बना, उससे आगे बल्कि आटा वाटा बना के रोटी रोटी खाई थी हमने। लेकिन फिर उससे आगे का वीडियो शूट नहीं हुआ मेरा, क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना कि मन नहीं करता करने का। तो फिर ये हो गया था जी अगला दिन, और यहाँ पे देखिए मैं सुबह को नहा धो के अपने जो लड्डू गोपाल हैं उनको कर रही हूँ तैयार। सैटरडे का दिन है, ये पोशाक से मुझे याद आ गया दिन का कि सैटरडे का है। तो यहाँ पे अपने तीनों जो लाडले हैं मेरे, उनको मैं कर रही हूँ। ब्लू कलर की पोशाक मैंने इनको पहना ही है। हालांकि दिनों के हिसाब से इनकी सारी पोशाकें हैं नहीं, एक ही कलर की कहीं कहीं हो रही है, लेकिन ये नहीं है कि भाई हर दिन के हिसाब से अलग हो। तो कलर सारे ही लड्डू गोपाल पे, तीनों पे बहुत सुंदर लगते हैं, बहुत ही प्यारे होते हैं, बहुत खिलते भी हैं हर एक कलर। खैर उसके बाद यहाँ पे मैं करने लगी थी अपनी पूजा। तो हनुमान चालीसा मैं पढ़ लेती हूँ, और एक दो मंत्र जैसा मैंने बताया है मैं वो कर लेती हूँ। उससे ज्यादा तो खैर हो भी नहीं पाती, और मुझे नहीं लगता कि गृहस्थ में रह के इतनी ज्यादा पूजा पाठ हो पाती भी है। क्योंकि अगर आप इनको बढ़ा दो पूजा पाठ को और फिर वो ना हो, तो वो भी सही नहीं है। तो मैं उतनी ही करती हूँ जितनी कि मैं रेगुलर में कर पाऊँ, ना उसमें कम हो और ना उसमें ज्यादा हो। तो खैर यहाँ पे देखिए जी, मैंने जो है पूजा कर ली है। ये जो ब्रिज की रज है, इसका मैं तिलक पीहू से लगवा रही हूँ, और वो मुझे लगा देगी। खैर इसके बाद मैंने बस अपना जो है वो किया, और होते होते शाम, मतलब मौसम इतना खराब हो गया बहुत ज्यादा। पहले तो आप मंदिर के दर्शन कीजिए, फिर मैं आपको बाहर के मौसम के दर्शन करवाती हूँ। दिया बत्ती मैंने कर ली है, और मौसम का मैं आपको बताऊं, बारिश हो रही बहुत तेज वाली। सुबह ठीक था मौसम, और अब बहुत तेज होगी। पानी पानी हो रहा है। बल्कि मैं सुबह ना कपड़े वगैरह फैलाया थी छत पे, फिर बाद में उतारे। और रूही पीहू को हो रहा है नहाने का कि मम्मा हमें नहाना।
बारिश में, जबकि पीहू नहा ली और रूही नहीं नहाई। वो बात में थी कि बारिश आएगी तब नहाऊंगी। मैं देखती हूँ, मुझे लगा रूही तो जा ली छत पे नहाने के लिए। फोल्डिंग इकट्ठा कर, फोल्डिंग इकट्ठा कर दे। ये देखो बारिश। भागना नहीं अब, अपना आराम से एक जगह खड़े होकर नहा लो। चल यहाँ वहाँ पे भी तो नहाना है बारिश में नहाना है बेबी को। मजा तो आता है लेकिन ठंडा लग रहा है। सुनीता तो निकलो जा, इसे भी बिछाओ बेटे, बहुत लग रही है। इसे बिछाओ सीधा करके। ठंडी ठंडी हवा आ रही है। और सीधा बिछाना। अच्छा तू कर रही क्या ये? मैं ये सोच रही, मैं कहा मंदिर में भजन चल रहे दिख के। उधर की साइड बिछा दो, ये साफ हो जाएंगी बारिश में, क्यों पानी वेस्ट करना, बिछा दो। भाई यही डाल दो, कहीं वहां दीवार की ओट में नहीं ज्यादा बारिश लगने की, इधर ही डाल लो, इधर वाली साइड में। फिर फिसलेगी तू बेटा, रुको। पन्ना की तमन्ना है। खारी तो सेटिंग तो बन नहीं रही दोनों की, एक साथ करो ना, कौन सा पैर पहले उठाना। तो प्यारा सा चमत्कार। नोबिता फिर गिरेगी रूही, फिर गिरेगी। इन पे ना पता, ऐसे ऐसे पैर से रगड़ते रहो तो ये मैट साफ होती रहेंगी और तुम्हारे पैर भी। बारिश थोड़ी लेट आई। हाँ चल कोई नहीं, ये कर ले तू। कृष्णा था उधर। सैटरडे को इनका नो बैग डे होता है, तो मतलब वो वैसे ही कोई एक्टिविटी सी करवाते हैं या कुछ, तो ये फिर गई नहीं, देखी मम्मा हम तो घर ही पढ़ लेंगे, कि स्कूल में आज वैसे ही एक्टिविटी कराएंगे, कुछ पढ़ाई तो होने की नहीं। मैं कहा चलो कोई नहीं भाई। और अब 6 तारीख से इनके जो हाफ ईयरली एग्जाम है वो भी शुरू होने वाले हैं 6 सितंबर से, तो उसके लिए भी बच्चे अपना थोड़ी बहुत जितनी भी तैयारी है रेगुलर बेसिस पे वो कर ही रही हैं। खैर यहाँ पे मैं आ गई थी खाना बनाने के लिए। इस दिन पीहू के डैडी गए हुए थे सामान खरीदने के लिए, तो वो सुबह ही चले गए थे बल्कि, तो मैं और बच्चे ही थे घर पे। तो मौसम खराब तब तक था भी नहीं जब वो गए थे सुबह के टाइम। तो यहाँ पे बस मैं बना रही थी खाना, और दोपहर का खाना और सुबह का नाश्ता मैं दोनों इकट्ठे ही बना रही थी। मुझे बनाना था पनीर। मैं लेके तो आई थी रात को, इसलिए कि बच्चे जाएंगे सुबह को स्कूल में तब बनाऊंगी, लेकिन फिर जब बच्चे नहीं गए तो फिर मैंने सोचा, मैंने कहा चलो अपने खाने के लिए बना लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने टमाटर और प्याज दोनों ले लिए हैं। टमाटर काट के रख लिए हैं, वैसे बाद में उनको बारीक बारीक चॉप करूंगी। और जो प्याज है उनको कर लिया है, कढ़ाई में चढ़ा दिया है तेल, ऊपर से छौंक वाली मिर्च, जीरा और कसूरी मेथी डाल दिया, ऊपर से डाल दी है प्याज। लहसुन नहीं डाली है। इनको भून लेंगे, ज्यादा मुझे इनको नहीं भूनना है कि हाँ भाई बिल्कुल लाल करने या कलर चेंज करना, बस थोड़े से भूनने हैं प्याज। तो यहाँ पे जो टमाटर है उनको भी मैं हल्का हल्का सा चॉप कर लूंगी। और इसमें ना पता नहीं चॉपर में प्याज तो अच्छे से चॉप हो जाती है, लेकिन जो टमाटर है वे नहीं अच्छे से चॉप होते, मतलब बिल्कुल बारीक बारीक से। खैर पनीर को मैंने धुल दिया था, और धुल के थोड़ी सी देर पानी में रख देती हूँ मैं, तो उसके बाद इसको मैंने हाथों से ही थोड़ा मैश सा कर दिया है, क्योंकि स्लाइस वाला नहीं बनाऊंगी, मैं बनाऊंगी पनीर की भुर्जी जो होती है ना, और वो बिल्कुल ड्राई नहीं बनाऊंगी, हल्की सी रस्से वाली। तो प्याज देखिए थोड़े से भुन गए थे, उसमें मैंने जो मसाले हैं सूखे वो डाल दिए हैं। और उसके बाद इसमें मैंने उनको भून के थोड़ा सा प्याज सॉरी टमाटर डाल दिया, टमाटर डाल के फिर मैंने ऊपर से नमक डाल दिया है। तो इनको मैं अभी पकने दूंगी जब तक कि ये अच्छे से तेल वगैरह जो भी है वो रिलीज ना करने लगे। तो यहाँ पे मेरे भजन जो है वो तकरीबन पूरा दिन ही चलते हैं। बीच बीच में कई बार होता है कि भाई मूड सा चेंज हो जाता है, तो मैं फिल्मी गाने भी सुन लेती हूँ, और फिल्मी भी फिर मैं सुनती हूँ उनकी तेज आवाज करके पूरा। मैं भजन भी सुनती हूँ या वो फिल्मी गाने भी सुनती हूँ, मैं सुनती पूरी आवाज में हूँ। मेरे से कम आवाज में नहीं होता कि भाई थोड़े थोड़े से धीरे धीरे से चला लिए कानों में, वो वाली चीज। वो मैं स्टोरी सुनती हूँ जब धीरे धीरे आवाज में सोते टाइम, लेकिन अगर मैं भजन सुन रही हूँ काम करते हुए, तो फिर वो ऐसा होना चाहिए कि भाई मैं कहीं भी रहूं, और तो क्या बोलते हैं उसको फिर,
मतलब मुझे वो सुनना चाहिए, चाहे मैं फिर घर छत पे काम क्यों नहीं कर रही, कुछ कपड़े वगैरह नहीं फैलाने जा रही, मैं पीछे की साइड वॉशिंग एरिया में हूँ, बाहर की साइड हूँ, कहीं भी हूँ, तो ये अपना होता है। तो खैर यहाँ पे मैंने सब्जी में थोड़ा पानी डाल के रख दिया है पकने के लिए, जैसे जैसे पकती रहेगी सब्जी वो थोड़ी और गाढ़ी होती रहेगी। यहाँ पे जो पीहू है वो कहने लगी कि लाओ मम्मा आटा मैं बना दूं, क्योंकि आप सभी को पता है कि मेरे जो हाथ में कट लग गया था वो चूड़ी से, तो वो आटा बनाने में इससे थोड़ी दिक्कत हो रही थी, और वो लग भी मेरे सीधे ही हाथ में रहा था। तो मैं इसे बोल भी रही थी, मैंने कहा मैं बना लूंगी, ये कहने लगी कि नहीं मम्मा। फिर बाद में मैंने कहा ला मैं कर लूँ, इसने मतलब अच्छी तरीके से मसल तो दिया, लेकिन फिर बाद में मैंने कहा ला इसको मैं कर दूँ। मैं कहा अब नहीं इतना जोर पड़ने का, कि ठीक है। तो जी देखिए सब्जी हमारी बन गई है अच्छे से, ऊपर तेल आ गया था, अच्छी तरीके से पक चुकी है। और यहाँ पे मैं बनाऊंगी सिंपल रोटी इसके साथ, पूरी वगैरह कुछ नहीं बनाऊंगी। तो यहाँ पे देखिए तवा मैंने रख दिया है, आटा बन गया है, और अब मैं फटाफट से रोटी बना दूंगी। पीहू और रूही भी बीच बीच में आके थोड़ी बहुत हेल्प करती रहती है। और बस मैं फटाफट रोटी बनाऊंगी, उसके बाद जो पीहू और रूही है वो भी खाना खा लेंगे। कृष्णा नहीं था यहाँ पे, कृष्णा रात के टाइम चला गया था उधर। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप लोग ठीक होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो जी दुकान से मैं आई हूँ अभी थोड़ी देर पहले, और अभी बस मुझे करने हैं काम, समेटने हैं, क्योंकि बच्चे थे घर पे, अभी ट्यूशन पढ़ना था उन्हें, तो इसीलिए घर पे थे, मैडम आई थी ट्यूशन पढ़ाने, तो अब वो चले गए हैं। तो अभी बस मैं आके मैंने चाय पी है, बल्कि रोटी भी मैंने अभी ही खाई, क्योंकि सुबह से मैंने खाई नहीं थी। मैं सुबह टुकड़ा ही तोड़ने लग रही थी, तो जब ही जीजा जी का फ़ोन आ गया था दुकान से, 10 साढ़े 10 बजे की बात है, तो फिर मैं चली गई थी, क्योंकि कस्टमर आए हुए थे दुकान पे, तो इस करके। और अब आके बल्कि मैंने चाय पी और रोटी खाई, तो अब जब मैं अपना थोड़ा सा मैंने रेस्ट किया, रेस्ट करने के बाद मैं अब काम पे लगी हूँ। अभी मुझे नहाना है, पूजा करनी है, और बहुत सारे काम और भी देखने हैं। अभी तो शुरू ही हुआ है जो भी है। और क्या खाने में देखती हूँ क्या बनाऊँगी। सुबह मैंने पनीर बनाया था, और बल्कि दूध रखा है, मैं सोच रही हूँ कुछ बना लूँगी, खीर जमे या कुछ भी, तो देखती हूँ। क्योंकि दूध रखा है, फिर बच्चे रात को तो दूध पीने के नहीं, और इसके डैडी भी दूध नहीं पीने के रात को, तो मैं सोच रही थी कि कुछ बना लूँ, तो वही देख रही हूँ। पहले तो मैं अभी जो ये काम है मेरे जितने भी हैं, ये देखिए, ये छोटे छोटे से जितने भी हैं ये समेटने। और सुबह मैंने कपड़े फैलाए थे ना, तो बारिश आ गई थी, फिर उनको उतार के रखे आए थे। तो बाद में जब मैं दुकान पे गई तो फिर मैंने बच्चों को बोल दिया था फैलाने के लिए, तो बच्चों ने फैला दिए थे, मैंने उतार के रख दिया। और बाहर ना अंधेरा हो गया, मैं आई हूँ 6:30 बजे दुकान पर से, और अभी 7:15 हुए, तो दिन पे ना काफ़ी फर्क लग गया। तो चलिए फटाफट लगते हैं काम पे, पहले ये निपटा लूँ मैं, फिर उसके बाद नहा धोके पूजा पाठ वो हो करूँगी। ही जाता है उसको, पर ये है कि उसका घर नजदीक है तो आ ही जाती है वो, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे मैंने सोचा मैं कि चलो तब तक ये जो बर्तन वगैरह हैं इनको खाली कर लेती हूँ मैं, सारा जो भी मेरा काम है समेटने का वो। और मैं दुकान पे भी गई थी, बल्कि दुकान पे मेरा बहुत टाइम लग गया था, गई वही मैं 5-7 मिनट के लिए जाती हूँ, लेकिन वहां जाके फिर काम फैल जाता है, तो फिर आया नहीं जाता। तो यहाँ पे देखिए मैं आ गई थी छत पे, और मौसम खराब हो रहा था, कपड़े 2 बार फैलाए। भगवान जी को इतनी गंदी आदत हो रही कि जहां कपड़े फैलाए और एकदम से बारिश कर दे, कपड़े उतार के रख दो नीचे, धूप निकल जा, फैलाने जाओ फिर बारिश कर दे। तो मैं क्योंकि दुकान पे गई थी, तो फिर मुझे था कि कहीं भाई पीछे से बारिश वगैरह ना आ जाए, तो कैसे करेंगे। लेकिन फिर भी ये है कि आके मैंने थोड़ी सी देर के लिए फैला दिए थे, तो मैं कहा चलो भाई थोड़ी बहुत तो हवा निकलेगी। तो यहाँ पे जो फोल्ड करने के पहले तो मुझे लगा कि मैं क्या शायद सूख गए होंगे, लेकिन ये सूखे नहीं थे। जो कारपेट डाली थी ना ऊपर वो वाली, तो मैंने उस पे रेलिंग पे डाल दी थी, मैंने कहा उनका पानी सा निकल जाएगा, और फिर कपड़े जो है वो उतार के मैं अंदर रख दूंगी।
तो कुछ ऐसा मेरा जो जीवन है वो इतना भाग दौड़ भरा हो रहा ना कि कई बार मुझे समझ में खुद नहीं आता कि जिंदगी मैं जी रही हूँ या मुझे जिंदगी जी रही, कुछ मतलब हो नहीं रहा कि मैं जिंदगी मेरे हिसाब से चल रही या मैं जिंदगी के हिसाब से चल रही, कुछ समझ में नहीं आता। लेकिन इन ये है कि भाई कुछ चीजों को छोड़ दूं तो मैं अपने जीवन से बहुत संतुष्ट हूँ। और ये भी है कि जो जो चीजें परेशान करती हैं, जो जो चीजें तंग करती हैं, जो जो सोच मुझे तंग करती हैं, वो सब मेरे जीवन में से तकरीबन मैंने हटा ही दी है। तो ये भी है कि भाई मेरा मानना ये है कि जिस चीज का सॉल्यूशन नहीं है या जिस चीज का इलाज आपके पास नहीं है तो बेहतर है उसे उसी कंडीशन में छोड़ दो। क्या, और ना उसे कुरेदो ना उसे छेड़ो। एक वक्त के बाद वो चीज अपने आप ठीक हो जाती है। तो मेरी पॉलिसी वो काम करती है, तो मैं अभी ना छेड़ती किसी चीज को। जो मुझे नहीं सही लग रहा उसको छोड़ दो, सही लग रहा है तो कर लो, बस इतना सा अपना जीवन है। खैर चलिए जी, ज्ञान इतना ही था आज का मेरा। कुल मिला के बात यह है कि अगर आपको लग रहा है कि चीजें आप कर सकते हैं तो जरूर कीजिए, अगर लग रहा है कि नहीं हो रही तो उसे छोड़ दें। स्ट्रेस लेने से, उसकी वजह से टेंशन लेने से, परेशान होने से कोई फायदा नहीं है। ठीक है जी। चलिए जी, बस इस वीडियो को रोकेंगे यहीं पे। कैसी लगी कमेंट करके बताइए, अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर ले। मिलेंगे जल्दी ही, तब तक के लिए राधे राधे, बाय बाय।